हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड नंबर 6 लेकर। एपिसोड 6 देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है केंचो और अकीरा को बहुत लग्जरी वॉच मिलती है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और अकीरा और केंचो वहाँ पर फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। फिर अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में से गोल्डन वॉच पहनना इस लाइन को कट कर देता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और अकीरा टैंकी में पानी देखता है लेकिन टैंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। फिर अकीरा केंचो को बोलता है पानी खत्म हो गया है और लाइट भी नहीं है। फिर केंचो बोलता है इसी वजह से मेरे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं है। फिर केंचो बोलता है मुझे नहीं लगता हमें छोड़कर इस सिटी में कोई जिंदा बचा होगा, ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फिर अकीरा सोचता है कि मेरा ड्रीम था कि मैं एक सुपर हीरो बनूंगा। फिर अकीरा आसमान में देखता है, आसमान में स्टार बहुत ज्यादा निकले होते हैं क्योंकि सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इसीलिए पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से स्टार इतने क्लियर नजर आ रहे हैं। स्टार देखकर अकीरा को याद आ जाता है जब वो छोटा बच्चा था तब वो अपने मॉम डैड के साथ ऐसे ही स्टार देखता था। फिर ये बात वो केंचो को बोलता है। फिर केंचो बोलता है क्यों ना हम दोनों तुम्हारे मॉम डैड के पास चले, उनके विलेज। फिर अकीरा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अकीरा और केंचो दोनों अपना बैग पैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो अकीरा के विलेज जाने वाले होते हैं। फिर अकीरा बोलता है कि जल्दी जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। फिर केंचो सोचने लग जाता है कि उसको क्या क्या पैक करना चाहिए। दूसरी तरफ अकीरा अपने वीडियो गेम और टॉय गन को अपने बैग में पैक कर लेता है जिसे देखकर केंचो को गुस्सा आ जाता है और केंचो बोलता है लाइट तो है ही नहीं, तुम इन चीजों का करोगे क्या। फिर हमें अकीरा का रूम दिखाया जाता है। अकीरा लास्ट टाइम अपने रूम को देखने आता है क्योंकि उसने 7 साल इस रूम में बिताए होते हैं। फिर अकीरा अपनी चीजों को देखने लग जाता है। फिर अकीरा और केंचो अपनी बाइक पे बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर अकीरा को एक आरवी वैन दिखती है। फिर अकीरा बोलता है कि मैं बहुत देर से एक आरवी वैन लेना चाहता था, तो चलो आज आरवी वैन लेने चलते हैं। फिर अकीरा और केंचो दोनों आरवी वैन के शोरूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि शिजुका होती है। फिर अकीरा सोचता है हमारी किस्मत में कुछ तो है जो हम बार बार मिल रहे हैं। फिर अकीरा शिजुका को पूछता है कि तुम हमारे साथ चलोगी, हम विलेज जा रहे हैं। जिस पर शिजुका साफ इनकार कर देती है और बोलती है मुझे तुम्हारे साथ तो बहुत रिस्क है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर ये सुनकर अकीरा को थोड़ा बुरा लगता है। फिर केंचो शिजुका को पूछता है कि तुम यहाँ करने क्या आई हो। शिजुका बोलती है मैं यहाँ पर एक आरवी वैन लेने आई हूँ। फिर केंचो बोलता है तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। फिर शिजुका बोलती है नहीं। फिर केंचो बोलता है तुम्हें ड्राइविंग भी नहीं आती, सिटी में इतने ज्यादा ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, ऐसे तो तुम्हें ज्यादा रिस्क है। जिसे सुनकर शिजुका डर जाती है और शिजुका उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो शोरूम के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया आरवी वैन होती हैं। तभी शिजुका की एक रेड कलर की छोटी आरवी वैन पर नजर पड़ती है। दूसरी तरफ कीरा और केंचो को एक बहुत लग्जरी और महंगी आरवी वैन मिलती है जिसका इंटीरियर बहुत शानदार होता है। फिर अकीरा बोलता है हम ये आरवी वैन ले जाएंगे, जिस पर शिजुका साफ इनकार कर देती है और बोलती है ये बहुत बड़ी है, हम कोई छोटी आरवी वैन लेकर जाएंगे जो कहीं पर भी चल जाए। फिर अकीरा और शिजुका दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी शिजुका की नजर एक रेड आरवी वैन पर पड़ती है जिस पर शिजुका का दिल आ जाता है और उस वैन का इंटीरियर वैसा है जैसा शिजुका को चाहिए, जिसे देखकर अकीरा और केंचो दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं क्योंकि अकीरा और शिजुका जोर जोर से लड़ रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी शिजुका और अकीरा किसी रैंडम वैन में बैठ जाते हैं और शिजुका वैन के डोर को बंद कर
देती है और ज़ॉम्बी पूरी वैन को घेर लेते हैं। फिर अकीरा वैन को वहाँ से भगा कर ले जाता है। फिर अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में से 18 नंबर वाली लाइन को कट कर देता है जिसमें लिखा था अकीरा एक आरवी वैन में राइड करेगा और अकीरा और शिजुका वैन में बैठे होते हैं और केंचो अपनी बाइक पर होता है। एंड अकीरा बोलता है हॉलीडेज में ये रोड पर पूरा जाम लगा होता है लेकिन ये रोड बिल्कुल खाली है। फिर शिजुका बोलती है ज़ॉम्बी वायरस इतनी तेजी से फैला होगा कि लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला होगा। फिर अकीरा बोलता है क्या ये वायरस है? फिर शिजुका एक आर्टिकल में देखकर बोलती है लिखा तो ऐसा ही है, ये एक वायरस है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और केंचो बोलता है कि और कितना टाइम लगेगा तुम्हारे विलेज पहुंचने में? अकीरा बोलता है बस थोड़ा टाइम और। तभी शिजुका देखती है रोड पर किसी ने किलो वाला ट्रैप बिछाया है जिसकी वजह से अकीरा की वैन और केंचो के बाइक के टायर फट जाते हैं और उनकी बाइक स्लिप कर जाती है और वो गिर जाते हैं। फिर अकीरा केंचो को उठाता है और देखता है केंचो के सिर पर चोट लगी होती है। तभी शिजुका बोलती है ये रोड पर ट्रैप किसी ने बिछाया। तभी वहाँ पर 2-3 बस आ जाती हैं। फिर सभी लोग बस की तरफ देखने लग जाते हैं और बस वाले अपनी सभी बस के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं। फिर चीफ बोलते हैं मैं तुम्हारी बस के टायर और तुम्हारे फ्रेंड को ठीक कर सकता हूँ, बदले में अकीरा को मेरे पास 2 दिन तक काम करना होगा। जिसे सुनकर अकीरा डर जाता है क्योंकि अकीरा के चीफ उससे पहले भी बहुत ज्यादा काम करवाते थे लेकिन केंचो की हालत देखकर अकीरा काम करने के लिए मान जाता है। फिर हमें फैक्ट्री दिखाई जाती है जहां अकीरा काम करेगा एंड वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। एंड अकीरा देखता है कि उसके चीफ ने कुछ ज़ॉम्बी को बंद करके रखा है एंड एक आदमी उन सभी वर्कर्स पर नजर रख रहा है। एंड अकीरा देखता है कि सभी वर्कर्स बहुत ज्यादा थके होते हैं एंड अकीरा के कंधे पर उसका चीफ हाथ रखता है जिससे अकीरा डर जाता है और अकीरा का चीफ अकीरा को बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ अच्छे से काम करोगे और अकीरा भी डरते डरते हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ शिजुका केंचो को पट्टी कर रही होती है और केंचो बोलता है कि अकीरा उनके पास काम करने के लिए क्यों मान गया। फिर शिजुका बोलती है मैंने अकीरा की आंखों में वो डर देखा था और अकीरा डर के मारे पूरा कांप रहा था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अकीरा काम करके बहुत ज्यादा थक जाता है एंड अकीरा का ध्यान ट्रक के अंदर बियर पर पड़ता है और अकीरा देखता है कि सभी वर्कर्स बहुत ज्यादा थके होते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। फिर अकीरा जनरेटर को ऑन करता है और सभी बियर को ठंडा करने के लिए रख देता है। फिर अकीरा सोचता है कि ठंडी ठंडी बियर पीने में कितना मजा आएगा। तभी अकीरा के पीछे उसका चीफ आ जाता है और अकीरा को बोलता है कि मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए तो नहीं बोला। फिर अकीरा बोलता है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और वर्कर्स भी बहुत ज्यादा थके हैं इसीलिए मैं सबके लिए बियर ठंडी कर रहा हूँ। फिर अकीरा का चीफ बोलता है कि उनके लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तभी चीफ के पीछे कुछ वर्कर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये बियर हमारे लिए है। फिर चीफ बोलता है हाँ ये तुम्हारे लिए ही है। फिर अकीरा देखता है कि उसका चीफ कितना झूठा है। फिर सभी वर्कर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर चीफ बोलता है कि मेरा तुम्हारी वजह से कितनी बियर का नुकसान हो गया, याद रखना मैं तुमसे अब ज्यादा काम करवाऊंगा। जिसे सुनकर अकीरा डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है चीफ ज़ॉम्बीज़ से काम करवा रहा होता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ काम करने के बदले ना ही कुछ खाते हैं और ना ही पैसे लेते हैं, सब काम फ्री में हो जाता है। जिसे देखकर अकीरा हैरान हो जाता है और अकीरा का चीफ अकीरा को बोलता है अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इन ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक दूंगा। फिर अकीरा बहुत ज्यादा डर जाता है और अकीरा का चीफ वहाँ से चला जाता है और अकीरा बहुत ज्यादा डरा होता है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।